कृष्णा, राधे राधे। सभी माता बहनों को कार्तिक मास के 11 दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे कार्तिक मास का 11वां अध्याय। सभी माता बहनों का कार्तिक स्नान बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। सभी माता बहनों से एक विनती और है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमारे कार्तिक स्नान कैसा चल रहा है। और कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की अवश्य लिखें और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, जिससे मेरी सभी माता बहनों के पास ये पहुंच जाए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जिसको जप करे जीव हो भव सागर से पार, 11वें अध्याय का वशिष्ठ करें विस्तार। एक समय जब समुद्र का पुत्र जालिंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। तब गुरुजी को आते देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको भी एक दिव्य आसन पर बिठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्याक्ष पशु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जालिंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया, फिर अपने दसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दसवां सर जालिंधर का बड़ा ही निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में पहुंच गया और उसने जालिंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, हे देवता, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों लिया? ऐसे कहकर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे सुरधाम, मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य विध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत ही विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर से मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए हैं। मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जालिंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही सब दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगे और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिए। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। सोम ने सोम सेनापतियों को साथ लेकर जालिंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता
उनसे युद्ध करने चले गए। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्ष के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधियां लाकर मृतकों को जलाते रहे। इस पर जालेंद्र ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रोध होकर कहा, मेरे साथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हो रहे हैं? जलाने वाली औषधि तो सब आपके पास ही है, फिर यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जलाने की बात बताई। यह सुनकर जालेंद्र और भी क्रोध हो उठा। तो उसने शुक्राचार्य जी से कहा, क्रोध होते हो यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जालेंद्र क्रोध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था। इसमें जालेंद्र की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जालेंद्र को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिद्धू सती निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गए। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोले विष्णु भगवान की जय। ये था 11वां अध्याय और आज सुनेंगे पथवारी माता की कथा। एक साथ बुढ़िया माई थी और उसके एक बेटा और बहू थी। बुढ़िया माई रोज सवेरे उठती, अपनी गाय भैंसों का दूध धोती और क्या करती, एक लोटा दूध तो घर लाती और बाकी का दूध वाले को बेच देती। अब तो यही नियम था। किसी कारण बस उस बुढ़िया माई को और अपने मायके जाना पड़ गया। जब वो मायके जा रही थी तो अपनी बहू से बोली कि बहू, ऐसा करना कि पथवारी को नहलाना मत भूलना। वो रोज उसका नियम था। वो कार्तिक का महीना चल रहा था कि पथवारी नहला के आया करती थी। तो उसने कहा ठीक है माँ जी। जब वो अगले दिन दूध निकालने गई तो सारी बाल्टी भरी हुई थी। अब वो बोली कि माँ जी तो घर पे एक लोटा ही दूध लेके जाती हैं, ये तो पूरी बाल्टी भर गई। तो वो क्या करती, एक लोटा दूध तो घर ले जाती और बाकी का पथवारी माता पर चढ़ा देती। रोज का उसका यही नियम हो गया। पथवारी माता के पास ही पीपल का पेड़ था। लक्ष्मी जी बोली कि सारा दूध पीपल को पथवारी माता को पिला के जाती है, थोड़ा बहुत दूध हमें भी पिला जाया कर। उसने कहा कोई बात नहीं, आपको भी पिला दूंगी। वहीं गणेश जी का मंदिर था। गणेश जी बोले सारा दूध इन्हीं को पिला के जाती है, थोड़ा दूध हमें भी पिला जाया कर। वो बोला ठीक है। अब तो ऐसे ही ऐसे समय व्यतीत होता गया। रोज क्या करती, पथवारी माता पे पीपल में गणेश भगवान को दूध पिला के और आ जाती। अब तो उसकी सासू माँ घर आती हैं और सासू माँ आते ही अपनी बहू से कहती हैं, अरे बहू, तू दूध वाले से हिसाब कर लाई। अब तो बहू हक्की बक्की रह जाती है कि कौन दूध वाला किससे हिसाब कर लाई। तो वह बोली कि माँ जी कोई बात नहीं, मैं कल हिसाब कर लाऊंगी। अगले दिन जाती है, पथवारी माँ से कहती है
कि मैंने तुम तीनों के लिए दूध पिलाया था, अब मेरी सासू माँ हिसाब मांग रही है, अब मैं हिसाब कहाँ से ला के दूँ, अब मुझे दो। तो पटवारी माँ और लक्ष्मी माता कहने लगी कि कोई बात मत, चिंता मत कर, जब तेरी सासू माँ घर से बाहर चली जाए तो एक बड़ी सी परात लेकर और आ जाना, हम तेरा हिसाब कर देंगे। उसकी सासू माँ किसी कार्यवश बाहर गई। उसने क्या किया, बड़ी सी परात लेकर वहाँ पहुँच गई। तो पटवारी माँ बोली कि थोड़ी सी मिट्टी मेरे में से ले ले। गणेश भगवान बोले थोड़ी सी मिट्टी यहाँ से ले ले। और लक्ष्मी जी बोली कि बाकी की मिट्टी यहाँ से भर ले, जितनी तेरे पे भरी जाए, और सबसे अंदर वाले कमरे में जाके और डाल देना। वो बोली कि ये तो मिट्टी है, पर कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं तो मैं ये मिट्टी ही ले जाती हूँ। उसने मिट्टी भरी और जल्दी से अपने घर की तरफ रवाना हो गई। अब जब रवाना हो गई तो वो क्या देखती है कि पीछे से सासू माँ आ रही है। दौड़ी दौड़ी जाती है, सबसे अंदर वाला कमरे में पहुंच जाती है और उसे कोने में डाल देती है और गेट अंदर से बंद कर लेती है। अब जो ही गेट बंद करती है उसकी सासू माँ आती है, गेट खोल कुंडी खोल, गेट खोल कुंडी खोल, आवाज़ें लगाती है लेकिन वो कुंडी नहीं खोलती। तो उसकी सासू माँ कहती है कि पता नहीं क्या कर रही है, अंदर कौन है, क्या है, ये है वो है, गाली गलौज देना शुरू कर देती है। इधर उसका आदमी भी आ जाता है, दोनों गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो गांव वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो सारे गांव वाले कहते हैं, अरे भाई तुम इतनी गालियाँ इसे दे रहे हो, क्यों ना जाकर किसी बाड़ी को बुला लो, ये किवाड़ कटवा लो, इससे पता चल जाएगा कि अंदर कौन है। अब तो एक बाड़ई को बुलाया जाता है और बाड़ई का जैसे ही गेट काटना शुरू करता है, उसमें से सोना चांदी हीरे जवाहरात निकलना शुरू हो जाते हैं। सारे गांव वाले कहने लगे कि देखो कितनी शर्म की बात है, बहू का नाम लगाते हैं और पता नहीं कहाँ से धन चोर करके ले आए हैं और कमरे में बंद कर दिया है और बहू पर आरोप लगा रहे हैं। गांव वाले कहते हैं कि और गेट काटो। सारा गेट वो बाड़ई का काट देता है, हीरा जवाहरात के गल्ले हो जाते हैं। एक कोने में बेचारी बहू खड़ी होती है, एक में गणेश भगवान, एक में पटवारी माता और एक में लक्ष्मी जी खड़ी होती हैं। लक्ष्मी जी और अपना त्रिशूल लेके उसको मारने के लिए दौड़ती हैं। तो वो बहू और उनके पैरों में पड़ जाती है कि माँ इन्हें माफ़ कर दो, अगर ये ही मर गई तो मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे जीऊँगी। तो माँ को दया आती है और कहती है कि तेरी बहू कितनी अच्छी है, जो कार्तिक के महीने में इसने हमें दूध पिलाया और हमने इतना सारा इसे धन दिया, और तुम लोग हो जो इसके बारे में कितनी उल्टी सीधी कह रहे हो। ऐसी बहू तो भाग्यवानों को मिलती है, तेरी बहू नहीं है, ये लक्ष्मी है। आज से तेरे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, इसी के कारण आज हम तेरी जान तुम दोनों की बख्श रहे हैं। यह कहकर लक्ष्मी जी, गणेश भगवान, पटवारी माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। हे कार्तिकेय ठाकुर जी, हे लक्ष्मी माता, हे गणेश भगवान, हे पटवारी माता, जैसे उस बुढ़िया माई को दिया, उसकी बुढ़िया माई की बहू की विनती सुनी, दर्शन भी दिए, अनधन भी दिया, वैसे ही ये मेरी कथा सुने, हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। अगर ये मेरी कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय।